एंटीसिपेटरी बेल, फिर चाहे वो पॉक्सो हो या मर्डर केस हो, किसी में भी एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हो अगर आपके वकील साहब के पास कोई ऐसे सॉलिड या स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर बेल होती है। क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं अगर आप पॉक्सो में एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हैं, कैसे आप बेल लेंगे, कौन से कोर्ट से बेल होगी और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। दोस्तों, आपके सवाल हमारे पास कई सारे हैं जो अलग अलग स्टेट से, क्योंकि लगभग पूरे देश से ही आप लोग हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ते हैं कि क्या पॉक्सो में एंटीसिपेटरी बेल कराई जा सकती है। दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल, फिर चाहे वो पॉक्सो हो या मर्डर केस हो, किसी में भी एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हो अगर आपके वकील साहब के पास कोई ऐसे सॉलिड या स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर बेल होती है। बेल मिलती है। केस अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ केसेस में सेक्शन 6 लगा होता है, कुछ सेक्शन में सेक्शन 4 लगा होता है, कुछ सेक्शंस में बनता है सेक्शन 4 के साथ साथ, मतलब लड़की को लेकर भाग गए, उसमें लड़की को भगाने वाले सेक्शंस भी लगे होते हैं। कई बार सेक्शंस लगे होते हैं मारपीट के साथ में कि 323 भी लगा देते हैं, मतलब कि थोड़ा मारा पीटा गया। दोस्तों, डिपेंड करता है सेक्शंस पर। अगर सिर्फ 8 और 12 सेक्शन लगा है तो एंटीसिपेटरी बेल लेना थोड़ा आसान हो जाता है। 14 सेक्शन है, बड़ा आसान है एंटीसिपेटरी बेल लेना। साथ में ही अगर सेक्शन 4 लगा है तो वो इन सेक्शन से, मतलब 8 और 12 से थोड़ा टफ है बेल लेना, और अगर 6 लग जाए तो काफी टफ हो जाता है एंटीसिपेटरी बेल लेना। क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं अगर आप पॉक्सो में एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हैं, कैसे आप बेल लेंगे, कौन से कोर्ट से बेल होगी और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, इन सब पर आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए पॉक्सो में एंटीसिपेटरी बेल आप कैसे लेंगे, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, हमने हालांकि पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई है पॉक्सो पर, बहुत सारी वीडियोस से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। लगभग पूरे एक्ट को हमने कवर किया है, सभी सेक्शंस को कवर किया है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। दोस्तों, जिस वक्त ये एक्ट आया था 2012 में, उस वक्त भी हालांकि ये एक्ट कठोर था, बट इतना भी कठोर नहीं था जितना कठोर कर दिया गया 2019 के बाद। 2019 में अमेंडमेंट्स आए और अमेंड होने के बाद में जो सजा है वो बढ़ा दी गई। सजा बढ़ाने के साथ साथ दोस्तों एक बात आपको समझना चाहिए कि एज जो है बच्चे की, उसको भी ध्यान दें। एज 0 से 12, 12 से 16 और 16 से 18, किस सेक्शन में कितनी सजा होगी, हमारी काफी वीडियोस हमारे इस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को देखें। जजमेंट्स पर भी वीडियो बनाई है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है केस होता कुछ नहीं, बट उसको एंटीसिपेटरी गलत तरीके से बेल लगाकर आप तिल का ताड़ बना देते हैं और अरेस्ट होना आपको पड़ता ही है, फिर आप जाकर सरेंडर करते हैं। क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? सबसे पहले दोस्तों बोलना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, वीडियो को पूरा देखें। पॉक्सो पर डिटेल में मैं बताऊंगा कैसे आप एंटीसिपेटरी बेल लेंगे, और आप पर कोई मुकदमा चल रहा है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर आपको पूरी जानकारी आपके केस के बारे में जरूर दी जाएगी। दोस्तों, जैसे कि हम दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और इंडिया के लगभग सभी हाई कोर्ट में हम जाते हैं आर्ग्यू करने के लिए अलग अलग तरह के केसेस पर, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि आपको पॉक्सो के बारे में आपके सभी तरह के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल लेने की। दोस्तों, बेल आपकी हो जाएगी एंटीसिपेटरी बेल अगर आपके वकील साहब के पास में अच्छे ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात, कोई भी रंजिश का ग्राउंड हो सकता है। अगर मान लीजिए दो फैमिली के बीच में कोई रंजिश चल रही है, बहुत ज्यादा दुश्मनी चल रही है, तो दुश्मनी एक ग्राउंड हो सकता है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो बहुत सारे केसेस फर्जी दर्ज कराए जाते हैं। सिर्फ जेन्युइन केसेस ही नहीं होते, बहुत सारे फर्जी केस होते हैं, और इन फर्जी केसेस में आप कई बार देखोगे लड़की अपना मेडिकल नहीं कराती है, मतलब बच्चा अपना मेडिकल नहीं कराता है। वो बच्चा नहीं बोलता है ये बात जाके बोलते हैं उसके पेरेंट्स। अगर लड़की की उम्र है 17-18 साल के आसपास, क्योंकि 18 साल से कम कोई भी बच्चा है, क्योंकि 18 साल से कम लड़का हो या लड़की, वो बच्चा है, तो ऐसे में लड़की भी मना कर देती है 17-18 साल की कि मुझे अपना मेडिकल नहीं करवाना है, मेडिकल एग्जामिन नहीं करवाना है, और उससे छोटी एज होती है तो कई बार पेरेंट्स मना कर देते हैं। अब दोस्तों, किस तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उस पर भी वीडियो बहुत सारी अवेलेबल है हमारे इसी चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की अभी जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कुछ भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वो सब आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केसेस को फाइट किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो पर वापस। लड़की की गवाही होती है, मतलब कि 164 के बयान होते हैं। 164 के बयान में लड़की ने क्या कुछ बोला, बच्चे ने क्या कुछ बोला, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है दोस्तों। पहली बार जो एफआईआर में बोला गया उससे क्या 164 के बयान भिन्न है, मतलब अलग है, कितना बदलाव है, कितना कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है दोनों के बीच में। मतलब ऐसा ना हो कि एफआईआर में बातें कुछ लिखवाई गई है और जब 164
64 के बयान कराए गए तो उसमें बातें कुछ और लिखवाई गई है। इन चीजों को आपको ध्यान से समझना चाहिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, कभी भी जब आप एफआईआर को पढ़ते हो, आप कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, या फिर आप पर मुकदमा हुआ है, मैं आपको ही बोलना चाहूंगा, जब भी आप पहली बार आप एफआईआर पढ़ते हो थोड़ा थोड़ा आपको समझ आता है, दूसरी बार एफआईआर पढ़ते हो चीजें और बेहतर समझ आती हैं, तीसरी बार वकील साहब की नजर से पढ़ते हो तो कमियां नजर आती हैं, और चौथी बार में चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो मेरा मानना है किसी भी वकील साहब को एक एफआईआर को, पॉक्सो की खास करके एफआईआर को 3-4 बार पढ़ना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, और कनेक्ट करना चाहिए यहाँ पर कौन सा जजमेंट फिट बैठता है। आप अगर जजमेंट के हवाले से आर्गुमेंट करते हैं कोर्ट में तो बहुत ऑप्शंस बन जाते हैं कि आप बेल ले सकते हैं। कई बार अगर क्वेश पे आप जाएंगे तो क्वेश भी कराई जा सकती है एफआईआर, अगर वो एफआईआर झूठी है। इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पुलिस ने जो पुलिस की ड्यूटीज हैं उन्हें कंप्लाइंस किया कि नहीं, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि 60 दिन में चार्जशीट लगाई जा रही है पॉक्सो की, तो 60 दिन में जब चार्जशीट नहीं लगाई जा रही तो डिफॉल्ट बेल का सहारा ले लो। आपकी बेल, मान लीजिए सेशंस कोर्ट में आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाई, आपकी बेल नहीं हुई तो आप हाई कोर्ट में बेल लगाओ, हाई कोर्ट में ना हो तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट से भी बेल अगर नहीं होती, उसके बाद भी अगर आपको कुछ अलग से डेवलपमेंट नजर आता है, आपके पास कोई अलग सा ग्राउंड आ जाता है, तो दोबारा से आप बेल लगा सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली दोस्तों बात नहीं है। अक्सर जो फेक केस होते हैं वो वक्त के हिसाब से, वक्त के साथ साथ बदलते जाते हैं। जैसे अगर फेक केस है तो एफआईआर में कुछ लिखवाया गया होगा, जो लड़की ने जब स्टेटमेंट दी जाके पुलिस स्टेशन में, जैसे 64 बयान होंगे तो उसमें और बढ़ा चढ़ा के बात बोली जाएगी। फिर आप जब बेल लगाओगे तो बेल में और बातें बढ़ा चढ़ा के बोली जाएंगी। तो ये चीजें बढ़ा चढ़ाकर बोलना भी आपका एक ग्राउंड बन जाता है बाद में, जब लड़की की गवाही कोर्ट में होती है और जब आपके वकील साहब उसको क्रॉस करते हैं। जब भी दोस्तों आप पॉक्सो केस में एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो तो वो फैक्ट्स अपने वकील साहब को पूरा बताएं। आपके वकील साहब आपके साथ में अगर केस को सही से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, इमीडिएटली आपको अपने वकील साहब को बदल देना चाहिए। जो भी कुछ वकील साहब को आपने बताया और जो ड्राफ्ट वकील साहब ने तैयार किया, उस ड्राफ्ट को आप पढ़िए, वकील साहब से मांगिए। आपको पढ़ना लिखना सही से नहीं आता तो जो भी कोई समझदार व्यक्ति आपके परिवार में हो, जो इंग्लिश को समझ सकता हो या जो भी आपका जानकार हो, उसको पढ़वाइए और पूछिए इसका हिंदी में मतलब क्या है। क्योंकि जो बातें आप बोलना चाहते हो फैक्ट तो आपको पता है, फैक्ट आपके वकील साहब को थोड़ी पता है। फैक्ट तो वकील साहब तो अपनी लीगल फाइट करेंगे, अपने जजमेंट्स को बोलेंगे, लीगल टर्म्स क्या यूज होती हैं उन पर बात करेंगे, बट उसके फैक्ट सिर्फ आप जानते हो। फैक्ट को देखिए, फैक्ट क्या आपके सही तरह से उस बेल में लिखे हुए हैं। बाकी सब चीजें आपके वकील साहब इजीली संभाल लेंगे अगर उन्हें पॉक्सो पर फाइट करने का तजुर्बा है तो। अगर वो एक्सपीरियंस है, पॉक्सो केस पहले लड़े हैं, तो आपकी बेल वो इजीली करवा देंगे। दोस्तों कई बार मैंने देखा है कि सेशंस कोर्ट में बेल लगाई जाती है और सेशंस कोर्ट में ना जजमेंट्स का हवाला दिया जाता है, ना फैक्ट को सही से बताया जाता है, और ना ही ये देखा जाता है कि कहीं रूल तोड़े तो नहीं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि पुलिस की जो पावर है अरेस्ट करने की, पावर ऑफ अरेस्ट और जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट में डिफरेंस है। मतलब पुलिस किसी को अरेस्ट तो कर सकती है, ये उसकी पावर है, बट क्या पुलिस सभी को अरेस्ट कर लेगी? ये जरूरी तो नहीं। ये देखना पड़ता है कि पुलिस ने किन ग्राउंड्स पर आपको अरेस्ट किया या किन ग्राउंड्स पर आपको अरेस्ट करने वाली है। दोस्तों हमने तो ये भी देखा है कि सेक्शन 4 और 6 में, पॉक्सो में सेक्शन में कई बार पुलिस नोटिस देती है 41A का, या फिर 35 के सबसेक्शन 3 का, बीएनएसएस में नया जो कानून है उसमें आपको नोटिस मिलता है। कई बार मैंने देखा है। तो उस नोटिस अगर आपको मिला है तो उस नोटिस के अकॉर्डिंग उसका कंप्लायंस करें। मतलब आप जाएं और जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, अपने वकील साहब को साथ लेकर जाएं, अकेले जाने की गलती आप ना करें। और दोस्तों बेल लेने के कई सारे ग्राउंड्स होते हैं। अगर एज वाइज अगर आपको लगता है कि लड़की बड़ी है, जो बच्चा है वो अपनी एज छुपा रहा है, तो उसका पहला जो जिसने जब एडमिशन लिया था, पहली क्लास की मार्कशीट नहीं है, 10th की मार्कशीट नहीं है, साथ में ही बर्थ सर्टिफिकेट जैसी कोई चीज नहीं है, तो ऐसे में आप ओसिफिकेशन टेस्ट की डिमांड कर सकते हो। ओसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? इसको बोन टेस्ट भी बोलते हैं। एज का निर्धारण करने के लिए इस टेस्ट को लाया गया था, तो इस टेस्ट की आप डिमांड कर सकते हो। ये डिमांड आपके वकील साहब ही करेंगे दोस्तों कोर्ट में, क्योंकि अगर आप अरेस्ट हो गए हो तो अरेस्ट होने के बाद तो प्रोसीडिंग अलग है, चार्जशीट लगेगी, चार्ज फ्रेम होंगे, बाद में लड़की गवाही होगी और गवाही होने के बाद आप बेल लगाओगे। और बेल भी आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो बेल लेने, अगर सेक्शन 4-6 लगा है और अगर मामला है 8 का या 12 का, तो ऐसे में बेल आपकी सेशन कोर्ट से भी हो सकती है। एंटीसिपेटरी बेल को आप ऐसा ना समझे कि हमारी एंटीसिपेटरी बेल हो ही नहीं सकती, ये गलत है आपकी सोच। एंटीसिपेटरी बेल पॉक्सो में भी होती है, हमने कई बार बेल करवाई है। आप अगर सही से केस को फाइट करेंगे तो आपकी भी बेल जरूर हो जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल से आप इतना घबराएं नहीं, अपने हक की लड़ाई को पूरा लड़े। दोस्तों कोई भी किसी तरह के सवाल हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आप हमसे बात करें। हो सकता है आपके किसी केस में हम आपको कोई एडवाइस कर सके और आपको अपने केस से बाहर निकलने में कोई मदद मिल सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने।